ethical issues in accounting profession। देखिए गर्ल्स, इसके अंदर बताया गया है अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर किस टाइप से एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए ये बता रहे हैं व्हेन रिव्यूइंग ए कंपनी और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, जब भी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए किसी कंपनी या फिर इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, तो एक जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसको इम्पार्शियल रहना चाहिए और लॉयल रहना चाहिए ताकि वो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। अब इसमें कुछ एथिकल इश्यूज बताए गए हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं एक अकाउंटेंट को। एन अकाउंटेंट में फेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एथिकल इश्यूज। तो कौन कौन से वो इश्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले है प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर प्रेशर होता है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो सक्सीड होने के लिए हाई लेवल के ऊपर क्या करती हैं, प्लेस अनड्यू स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स के ऊपर प्रेशर डालती हैं, एक बर्डन डालती हैं ताकि वो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस प्रकार से तैयार करें कि वो अच्छी सिचुएशन प्रदर्शित करें। ठीक है। द एथिकल इशू फॉर दीज अकाउंटेंट्स बिकम मेंटेनिंग ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ कंपनी एसेट्स, liabilities and profits without giving into the pressure placed on them by management। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रेशर अकाउंटेंट्स के ऊपर नहीं डालना चाहिए जब वो किसी कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कर रहे हैं। अकाउंटेंट्स को जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने देना चाहिए ताकि वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट कर सके। Unethical accountant could easily alter company financial records and maneuver number to paint false picture of company success। इसमें क्या कह रहे हैं, एक अकाउंटेंट जो अनएथिकल है, जो एथिकल गाइडलाइंस के प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए बहुत आसान है, इजीली तरीके से वो अल्टर कर देगा, अल्ट्रेशन कर देगा कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। और इसके अंदर इस प्रकार से फॉल्स इंफॉर्मेशन को यहाँ पर शो किया जाएगा कि कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, कंपनी की एक सक्सेसफुल सिचुएशन को यहाँ पर शो किया जाएगा। सेकंड आ जाएगा यहाँ पर ग्रीड। Greed in the business and finance world leads to shaving ethical boundaries and stepping around safeguards in the name of making more money। इसमें ये क्या कह रहे हैं, आज का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, मनी बनाने के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड रखने के लिए यहाँ पर जो है अनएथिकल रूल्स को फॉलो किया जाता है। एक अकाउंटेंट जो है who keeps her eyes on her own bank account more than on her company's balance sheet become a liability to the company and may cause real accounting violations। इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि एक अकाउंटेंट जो है उसे अपने बैंक अकाउंट के ऊपर जो उनकी जो बैंकिंग सिचुएशंस है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। An accountant who keeps her eyes on her own bank account more than और हर कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक जो अकाउंटेंट है वो कंपनी की बैलेंस शीट के प्रति अपनी ज्यादा लाइबिलिटी ना समझकर सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की तरफ देखता है कि किस प्रकार से मुझे यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो ये क्या है, ये ग्रीड है, ये लालच है, जिसकी वजह से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी वियोलेशन होती है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, बिजनेस के अंदर और फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर जो एथिकल बाउंड्रीज हैं उनको पार कर दिया जाता है, यानी कि जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। और एक जो पर्सन अकाउंटेंट जिसका जो फर्ज है, जिसकी लाइबिलिटी है ट्रू एंड फेयर पिक्चर तैयार करना, ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करना, वो क्या करेगा, वो उस चीज के प्रति अपनी लाइबिलिटी नहीं समझता और वो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को किस प्रकार से उसमें प्रॉफिट अर्न किया जाए उसके ऊपर ध्यान रखता है। फिर है यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग इनकम।
अंडर रिपोर्टिंग इनकम देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग इनकम रेफर्स टू द डेलिब्रेट एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग लेस इनकम और रेवेन्यू देन वाज एक्चुअली रिसीव। तो यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग इनकम का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये है डेलिब्रेटली एक्ट, ये जानबूझकर की गई एक ऐसी एक्ट है जिसमें कम इनकम शो की जाती है या फिर कम रेवेन्यू शो किया जाता है जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है उससे। एक्चुअली में जितना रिसीव हुआ है उससे लेस इनकम एंड रेवेन्यू को जब डेलिबरेटली शो किया जाता है तो वो अंडर रिपोर्टिंग इनकम के अंदर आ जाता है। अंडर रिपोर्टिंग इनकम इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्सेस इज एन इलीगल प्रैक्टिसेस। ये एक गैर कानूनी क्रिया है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं इनकम की। ये क्यों की जाती है, ताकि टैक्स इवेजन किया जा सके, टैक्स से बचा जा सके, टैक्स को अवॉइड किया जा सके। तो जब भी हम टैक्स इवेजन की बात करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस की बात करते हैं, तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है। तो यहाँ पर जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम है वो भी एक इलीगल प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। व्हेन पीपल अंडर रिपोर्ट देयर इनकम्स द गवर्नमेंट लॉसेस टैक्स रेवेन्यूज। जब भी लोग अपने इनकम को अंडर रिपोर्ट करके दिखाते हैं यानी कि कम दिखाते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट को टैक्स का जो टैक्स रेवेन्यू से जो लाभ होता है उसका उसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट को लॉस होता है टैक्स रेवेन्यू का। मेडिकेयर एंड अदर प्रोजेक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टैक्स इनकम होती है गवर्नमेंट की, जिसको वो सोशल सिक्योरिटी में, मेडिकेयर में और अदर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी इन चीजों का असर पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर कम हो जाते हैं। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू टैक्स गैप। ये कह रहे हैं कि जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है वो ही एक बहुत बड़ा भाग प्ले करता है टैक्स गैप के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है टैक्स इवेजन की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर टैक्स इवेजन करने की कोशिश की जाती है। जो अनएथिकल अकाउंटेंट होते हैं, जो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन करके कंपनी की एक फॉल्स सक्सेस पिक्चर को शो करना, जो कि एक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेरिटी होती है। ठीक है, ये ज्यादा लंबे समय तक हम इसको नहीं चला सकते। शॉर्ट टर्म के लिए हम मान सकते हैं कि इसके अंदर कंपनी की प्रोस्पेरिटी हो सकती है। फिर है इसके अंदर, अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में ये डाउनफॉल हो जाता है कंपनी के अंदर। बट अल्टर्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ द कंपनीज की। एक ना एक दिन जरूर कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें डाउनफॉल आता है, क्योंकि कितने लंबे समय तक आप फॉल्स पिक्चर को शो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर है फाल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू चेंज डिटेल्स ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जब डिटेल को चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफिकेशन की जाती है, अल्ट्रेशन की जाती है, यानी कि कुछ ऐसी चीज शो करना जो रियल नहीं है, फेक है, और उसको रियल शो करने की कोशिश करना फाल्सिफिकेशन के अंदर आ जाता है। फाल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट इज ए टाइप ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, इसको एक वाइट कॉलर क्राइम का टाइप बताया गया है। इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग। इसके अंदर देखिए क्या क्या इंक्लूड्स किया जाएगा, अल्टरिंग, चेंजिंग और मॉडिफाइंग ए डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीविंग अनदर पर्सन। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें की जाती हैं, अल्टरिंग की जाएगी, चेंजिंग की जाएगी, मॉडिफिकेशन की जाती है डॉक्यूमेंट्स की। फिर है इसके अंदर फाल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट इज यूजुअली डन इन कनेक्शन विद ब्रॉडर क्रिमिनल एम्स सच एज टैक्स इवेजन। सेम वही चीज है, टैक्स इवेजन करने के लिए यहाँ पर जो है फाल्सिफाइंग किया जाता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्रिएटिव अकाउंटिंग के अंदर देखिए, creative accounting is a process whereby professional accountants use their knowledge of accounting। क्रिएटिव अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो होते हैं
यूज करते हैं अपनी नॉलेज अकाउंटिंग रूल्स की, ताकि वो फिगर्स को मैनिपुलेट कर सके, जो फिगर्स हैं अकाउंट से रिलेटेड। मैनिपुलेटिंग द फिगर्स रिपोर्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस के अकाउंट्स में जो फिगर्स हैं उनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। इट यूजेस द लूप होल्स इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू falsely portray the better image of the company। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो अकाउंट्स के अंदर लूप होल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो कमियां हैं, जो लूप होल है, उनका फायदा अकाउंटेंट्स के द्वारा उठाया जाता है, ताकि एक फॉल्स पिक्चर शो की जा सके, एक अच्छी इमेज कंपनी की यहाँ पर शो की जा सके। When firms indulge in creating accounting, they often distort the value of the information that their financial provide। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज करके इंफॉर्मेशन को बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, ताकि क्रिएटिव अकाउंटिंग का फायदा उठाया जा सके और यहाँ पर फॉल्स पिक्चर को शो किया जा सके। क्रिएटिव अकाउंटिंग को और तरीके से भी यूज किया जा सकता है, ताकि मैनेज की जा सके अर्निंग्स, और जो डेप्ट है बैलेंस शीट के अंदर उनको भी मैनेज यहाँ पर किया जा सके। डेप्ट्स को यहाँ पर बैलेंस शीट से मैनेज किया जाता है, ताकि जो डेट हैं उनको कम दिखाया जा सके। फिर है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ये किस तरीके की प्रैक्टिस है जो कि यूज की जाती है, दैट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक टू एग्जीक्यूट ट्रेडिंग डिसीजन, जिसको पब्लिकली नहीं किया जा सकता। ये मेनली ट्रेडिंग डिसीजन से रिलेटेड होती है। इट गिव्स ट्रेडर्स एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स एंड मोस्ट फॉर्म्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आर इलीगल। ये क्या करती है, ये ट्रेडर्स को एक अनफेयर एडवांटेज देती है, और ये मेनली एक इलीगल ट्रेडिंग के अंदर आ जाती है। फिर है यहाँ पर सेफ गार्डिंग एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को किस प्रकार से सेफ गार्ड किया जा सकता है, किस प्रकार से जो एथिकल इश्यूज हैं अकाउंटिंग के अंदर उनको सेफ गार्ड यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, ताकि जो इश्यूज हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके और काफी हद तक उनको रिड्यूस किया जा सके, और जो यहाँ पर एथिकल है इश्यूज हैं अकाउंटिंग के अंदर, जो एथिकल गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको एक्सेप्ट किया जा सके। सबसे पहले है सेफ गार्ड्स क्रिएटेड बाय द प्रोफेशंस। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके द्वारा ही सबसे पहले यहाँ पर सेफ गार्ड किया जाना चाहिए। सम ऑफ द सेफ गार्ड्स क्रिएटेड बाय द प्रोफेशन लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस आर एज फॉलो। तो इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस विद इन द प्रोफेशन। ठीक है, एजुकेशन देकर, ट्रेनिंग देकर यहाँ पर हम एथिकल इश्यूज जो हैं उनको सेफ यहाँ पर अकाउंटिंग से उनको दूर किया जा सकता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं, रूल्स एंड पॉलिसीज सेट की जाती है कि किस तरीके से एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर है उसको गवर्न किया जाएगा, यानी कि कैसे कंपनी को ऑपरेट यहाँ पर किया जाएगा। उन रेगुलेशंस के थ्रू भी हम यहाँ पर एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर। फिर आ जाएगा यहाँ पर प्रोफेशनल और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। मॉनिटरिंग के जरिए यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल रिव्यूज बाय द लीगली एम्पावर्ड थर्ड पार्टी ऑफ द रिपोर्टर। एक थर्ड पार्टी के थ्रू क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा जो भी एथिकल गाइडलाइंस है उनको कितना फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर उस चीज को लेकर। कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर काम किया जाएगा। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्रोफेशंस, जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाएगी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्रोफेशंस के द्वारा उसको रिव्यू किया जाएगा लीगली एम्पावर्ड थर्ड पार्टी के द्वारा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर सेफ गार्ड इन द वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट के अंदर किस प्रकार से सेफ गार्ड किया जा सकता है, उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है।
सबसे पहले है यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंस ऑन कॉम्प्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है। सेकंड है इंश्योरिंग दैट स्टाफ कंडक्ट देयर प्रोफेशनल सर्विस इन ए मैनर दैट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। जो स्टाफ काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो अपने प्रोफेशन में सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट को पहले रखें, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही वो अपनी सर्विसेज को दें। Policies regarding the identification and evaluation of threats in independence with respect to its professional and business relationship with its clients। Policies बनाई जाए यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन और इवेल्युएशन से रिलेटेड। जो भी थ्रेट है यहाँ पर बिजनेस में एथिकल इश्यूज से रिलेटेड, उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनकी इवेल्युएशन करने के लिए, बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप जो है क्लाइंट्स के साथ और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को यहाँ पर रिव्यू करने के लिए पॉलिसीज को कंडक्ट किया जाए। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कंपनी के अंदर, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिनरी प्रोसेस होनी चाहिए। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जो भी एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए कि किस तरीके से हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर यहाँ पर किया जा सकता है। इन सभी पॉलिसीज और रूल्स को और पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जो भी एथिकल इश्यूज हैं कंपनी के अंदर रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रोसीजर्स उनको यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। आज बेटा इतना ही कर लेना, बाकी कल कराती हूँ। ओके।